नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आंखों की बात करेंगे। आंखें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये बहुत नाजुक होती है, इसलिए इनकी पूरी देखभाल करना भी बहुत जरूरी होता है। थोड़ी सी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी आंखों की समस्याओं को लेकर हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आंखों से जुड़ी उन गंभीर समस्याओं को लेकर बात करेंगे जो शायद आप भी इससे ग्रस्त हैं। तो आप भी फोन कर सकते हैं और हमसे डॉक्टर से जुड़कर फोन पर अपना समाधान ले सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से आंखों की हम बात कर रहे हैं, तो आंखों में अगर जरा सी भी परेशानी हो तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आंखों से संबंधित समस्याओं को लेकर आप लंबे समय तक नजरअंदाज करते हैं तो ये आपकी नजर यानी कि दृष्टि को प्रभावित कर सकती है और हमेशा के लिए आंखों की रोशनी इससे छिन सकती है। और खासतौर पर गैजेट के बढ़ते चलन ने आंखों के स्वास्थ्य को लेकर अब एक तरीके से खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में डिजिटल आई स्ट्रेन आंखों की एक बड़ी समस्या बनकर आजकल उभर रहा है और इसके अलावा आंखों का लाल होना और सर्दियों में ड्राई आई की समस्या भी काफी आम है। इसके अलावा रेटिनल डिटैचमेंट, ब्लर विजन से जुड़ी कुछ और गंभीर समस्याओं के बारे में विस्तार से हम जानकारी लेंगे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शरद लखोटिया से। और साथ ही आपको याद दिला दें कि आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर अगले आधे घंटे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। उन नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप भी आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं या आपके परिवार में कोई आंखों की समस्या से परेशान है और इलाज नहीं मिल पा रहा है ठीक से, तो उसको लेकर भी आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या अपनी आंखों से जुड़ी किसी भी आम समस्या के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सीधा डॉक्टर से आपको मिलवा देते हैं। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शरद लखोटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद लखोटिया जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इससे पहले भी हमने आपसे एक बार बातचीत की थी, उस दौरान हमने आम समस्याओं को लेकर बात की थी आंखों से जुड़ी, लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण गंभीर समस्याओं की हम बात करेंगे जो कि आंखों से जुड़ी है और लोग इनका समाधान भी चाहते हैं और साथ ही उम्मीद करेंगे कि लोगों के जो फोन कॉल आएंगे उनको भी हम अटेंड करें। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आंखों के लालपन के हम बात करते हैं, आखिर ये होता क्यों है और इसके लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती लक्षण इसके क्या हो सकते हैं जिन्हें पहचान कर हम तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं? देखिए, आंखों में लाल होना ये बहुत मामूली से लेके बहुत भयानक इंडिकेशन हो सकती है कोई बीमारी का, तो इसको इग्नोर नहीं करना है जी। आमतौर पे जो लोग कंप्यूटर लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं और आंखों में लाली रहती है और ये पोल्यूशन है उसके कारण भी आंखों में लाली रहती है, सीजनल एलर्जी है उसकी भी आंखों कारण उसके आंखों में लाली आती है, तो ये सब लाली जो है ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इसका इलाज है और इसमें कंफर्ट लेवल दिया जा सकता है। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी भी आंखों में पहली बार लाली होके ही आ सकती है, जिसे पॉलिक्यूलर कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। और कई तरह की लाली जैसे हेमरेजेस होते हैं, ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन के इंडिकेशन करते हैं। तो आंखें आपके स्वास्थ्य का आईना है और बाहर से जो लाली है वो भी बहुत सारी चीजों को इंडिकेट कर रही है। जैसे ही कोई लाली आए उसका उचित प्रावधान, इलाज का प्रावधान होना चाहिए। यानी अगर आपके डायबिटीज और हाइपरटेंशन है तो उनको चेक करना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप पे ज्यादा देर इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलके देखना है कहीं आपकी आंखों में ड्राई आई डिजीज तो नहीं बन रहा है, माइबोबियन ग्लैंड डिस्फंक्शन तो नहीं है। आंखों में अगर सूखापन आ रहा है तो अगर टाइमली आप इंटरवेंशन करेंगे तो इलाज भी संभव है और आगे मेजर समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनको लेते हैं हमारे साथ। जय सिंह जुड़ गए हैं जींद से। जय सिंह, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जय सिंह जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी नमस्कार जी। नमस्कार। ये आँख में लाली रहा है जी, धुंधलापन है। देखिए, धुंधलापन भी हो रहा है और लाली भी हो रही है। और आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो 60 की होगी। 60 के ऊपर लाली भी है और धुंधलापन भी है, ये इंडिकेट करता है एक काला मोतिया को रूल आउट करना है कि काला मोतिया का कोई शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद करीब 10% लोगों को काला मोतिया की शिकायत हो सकती है और इसमें शुरुआत के 10-20 साल तक कोई ज्यादा सिम्टम नहीं होती है।
हल्की फुल्की जो सिम्टम होती है वो ये होती है कि आंख में लाली हो गई, थोड़ा कभी आंख में दर्द हो गया, विजन थोड़ा सा कम होने लगा, यही मालूम होता है। तो ये एक इंडिकेशन है। दूसरा है धुंधलापन में कि कहीं मोतियाबिंद तो नहीं है, तो मोतियाबिंद भी इलाज वहाँ चेकअप हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे कि बता देगा कि सफेद मोतिया है कि काला मोतिया है कि दोनों में से कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो चश्मा लगा के आपको ठीक दिखेगा, और चश्मा लगा के भी ठीक नहीं दिखता है तो कोई बीमारी के बारे में जानकारी होगी। और जो लाली है वो आमतौर पे भी सीजन के बदलने से भी लाली आंखों में एलर्जी और इन्फेक्शन और पोल्यूशन के कारण भी हो रहा है, तो उसके लिए उचित ड्रॉप देके ठीक किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं ये कहूंगा कि ताजा पीने वाला पानी, उसी से आंख दिन में 2 बार धोइए और एक बार विजन चेकअप कराइए स्पेशलिस्ट से, उसके ओपिनियन के बाद आगे डिसाइड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया जय सिंह जी फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर एक और सवाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हालांकि ये गंभीर हो सकता है अगर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं, जो रेड आई होती है और ब्लड शॉट्स होते हैं वो क्या लालपन से डिफरेंट है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो आँख में वाइट पार्ट होता है उसमें ब्लड क्लॉट जैसा कुछ हो जाता है। बिल्कुल, जो आप ब्लड क्लॉट बोल रहे हैं व्हाइट पार्ट का, उसको कंजंक्टिवल हेमरेज बोलते हैं जी। जो कि फर्स्ट इंडिकेशन है डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जी। और कुछ ब्लड के डिसऑर्डर्स भी होते हैं। बट आप 95% समझ लीजिए इन दोनों में से एक बीमारी का प्रारंभिक लक्षण है और इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉपर इस समय डिटेक्ट हो जाए तो शुगर और ब्लड प्रेशर से आपकी बॉडी भी सुरक्षित रहेगी। डॉक्टर साहब, एक और आंखों पे भी दर्शक नुकसान हमारे नहीं साथ होगा। जुड़ गए हैं, उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जींद से एक और दर्शक राजवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजवीर, पूछिए अपना सवाल। जी जी डॉक्टर जी। जी, पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर जी। जी डॉक्टर जी। राजवीर जी, पहले अपना टीवी का वॉल्यूम आप बिल्कुल कम कर लीजिए क्योंकि आवाज डबल डबल आ रही है। टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर लीजिए। अब पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार। कुछ दिन पहले जी डॉक्टर जी। हाँ जी बोलिए आप। जी डॉक्टर जी, मैंने 8 दिन पहले आँख बनवाई थी, इसमें लेंस लगवाया था और एक सफेद सा धागा नजर आता है ऊपर नीचे देखने। हाँ, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कई बार ये विट्रियस फ्लोटर्स होते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, अब वो साफ दिखाई देते हैं। आंख के अंदर एक कुदरती जो आपका लेंस है जिसे आप कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद है, ये नॉर्मल क्रिस्टलाइन लेंस है। जब ये सफेद हो जाता है तो मोतियाबिंद कहलाता है। जब इसका ऑपरेशन हो गया तो ये जो आंख का पोर्शन है जिसमें विट्रियस भरा हुआ होता है उसमें फाइबर्स फ्लोट करते हैं जो आपको रेशे की तरह दिखते हैं। तो इसको घबराने का नहीं है। जब आप फॉलोअप के लिए जाएंगे तो डॉक्टर को बता दीजिए। अगर कोई चीज उनको नजर आएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। शुक्रिया राजवीर जी फोन करने के लिए। दर्शकों से हम एक बार फिर से उनको याद दिला देते हैं और अपील भी करते हैं कि वो भी फोन करके आँख से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ब्लड शॉट्स की बात कर रहे थे, तो और भी इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे। आप बता रहे हैं कि ये डायबिटिक आगे जो बीमारी हो सकती है इसको लेकर और हाई ब्लड प्रेशर, जी, इन दोनों का फर्स्ट इंडिकेशन है जी। और इन दोनों बीमारियों से अगर इलाज न करा जाए तो आंख की रोशनी तो परमानेंट जा ही सकती है, जी। शरीर के अंदर अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अब स्पेशलिस्ट देखिए, आपकी हेमरेज को तो रिपेयर कर इलाज हो जाएगा और ये खत्म भी हो जाएगा 2 हफ्ते में, लेकिन वो पर्दे की जांच कर लेगा और पर्दे जांच करके ये बता देगा कि पर्दे पे कोई डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और शुगर और बीपी अगर आपका नॉर्मल है तो ये बहुत लाइकली है कि कोई आपकी नुकीली उंगली से चोट लग गई है या कोई ज्यादा रब कर दिया है, तो घबराने की बात नहीं है। जी, क्या और भी ऐसे आंखों से जुड़े बीमारियों के कुछ कारण हो सकते हैं जिन्हें हम सिम्टम्स मान सकते हैं गंभीर बीमारियों के? बिल्कुल, देखिए एक फ्लैशेस ऑफ लाइट होता है जी। आंख में। जैसे अभी एक मरीज ने फोन करके बताया कि मुझे रेशे से दिख रहे हैं जी। अचानक से बहुत सारे फ्लोटर्स नजर में आने लगे, तो ये इंडिकेशन होती है कि कहीं रेटिना में ट्रैक्शन हो रहा है, कहीं रेटिनल डिटैचमेंट की समस्या तो नहीं हो रही है। इसी तरह आंख के सामने अचानक से एक पर्दा ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है,
तो ये भी रेटिनल डिटैचमेंट होने के चांसेस इसके भी इंडिकेशन करते हैं। इसी तरह आंख में कभी भी रोशनी अचानक कम हो जाए तो ये एक भयंकर बीमारी डॉक्टर का साहब सिग्नल होता है। दो कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उन्हें ले लेते हैं। एक नारायणगढ़ हाँ। से बलजीत सिंह जुड़ गए हैं। बलजीत सिंह जी पूछिए अपना सवाल। जी पूछिए। हेलो जी बोलिए। हाँ जी, मैंने ये आँख का ऑपरेशन करा था। हाँ। जी ऑपरेशन करने के बाद में दोनों आँखों से आया था, अभी मेरे को टेढ़ा दिखता है। देखिए आजकल कैटरेक्ट ऑपरेशन बहुत सरल और बहुत अच्छा हो गया सर्जरी, और ये बढ़िया है कि छोटे छोटे सिटीज में भी बहुत हाई क्वालिटी सर्जरी हो रही है। तो अगर आपको ऑपरेशन के बाद समस्या हो रही है तो स्पेशलिस्ट को दिखाइए। हो सकता है आंख में कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस हो, बीमारी हो, और उसका इलाज होना चाहिए। अगर मोतियाबिंद कॉम्प्लिकेशन है तो डरना नहीं है, उसको भी दिखा के उसका संभावित इलाज हो जाएगा। उन्हीं डॉक्टर के पास जाइए जिन्होंने ऑपरेशन किया है, डरने की बात नहीं है। शुक्रिया बलजीत जी। और इस बीच एक भूपेंद्र और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी आप भी पूछिए अपना सवाल। मेरे को क्या प्रॉब्लम है, जब टीवी जब देखता हूँ टीवी यार तो आंखों से पानी निकल रहा है और एकदम जलन होती है। देखिए आंखों से पानी आना और जलन होना ये एक तरह का एलर्जी का इंडिकेशन होता है। कभी कभी ये ड्राइनेस होने के कारण रिफ्लेक्स टीयरिंग होती है, जिससे आंख में पानी आने की टेंडेंसी होती है। सबसे सिंपल और सरल उपाय है कि जो आपका पीने का पानी है उससे आंख सुबह शाम धोएं। उससे अगर ठीक नहीं हो तो आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आपको एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स लिख देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। कई बार आंख और नाक के बीच में एक रास्ता होता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिसके कारण आंख से आंसू नॉर्मल ड्रेन जो नाक में होता है वो हो नहीं पाता है, तो वो आंख से फिर वो गिरता है। ऐसी समस्या जब होती है तो एक सिरिंजिंग टेस्ट करने से मालूम पड़ जाता है, और अगर वो है तो उसको रिपेयर दवाई इलाज उसका हो जाएगा। वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई कोई केस में फिर ऑपरेशन भी करना पड़ता है। जी शुक्रिया भूपेंद्र जी फोन करने के लिए। इस बीच उमा शंकर भी एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनको भी ले लेते हैं। उमा शंकर जी आपका भी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल, क्या समस्या है। उमा शंकर जी टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए और पूछिए अपना सवाल। उमा शंकर जी क्या समस्या है आंखों से जुड़ी आपको। मेरे समस्या ये आंखों में एक तो लड़का रहता जी मेरे हर वक्त, चश्मा लगा हुआ है। ठीक है। हाँ जी। देखिए चश्मा लगा हुआ है तो कोई बीमारी नहीं है। एक ये चीज समझ लीजिए, उम्र के साथ देखिए 10 से 20 साल की उम्र में पहली बार चश्मा लगता है, एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है। फिर दूसरी बार जब चश्मा लगता है वो 40 साल की उम्र में है, वो करीब का लगता है। जिन्होंने आज तक चश्मा नहीं लगाया उनको भी चश्मा लगेगा। तो चश्मा लगाना एक यूनिवर्सल चीज है, और 40 के बाद तो हर एक को ही लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए घबराइए नहीं। आंख में जो रड़क होती है वो फॉरेन बॉडी सेंसेशन बोलते हैं, वो कई कारण से होती है। आंखों में कई बार कॉन्क्रीशन, आंखों में एलर्जी, या किसी तरह की कोई आपकी आंख में इंफेक्शन हो जाए तो भी इस तरह का रड़का लगता है। ड्राइनेस आजकल बहुत हो रही है, उसके कारण भी आंखों में रड़का लगता है। लुब्रिकेंट ड्रॉप जो काउंटर पे मिल जाती है केमिस्ट शॉप में, वो आप कोई भी लुब्रिकेंट ड्रॉप ले लीजिए। रिफ्रेश टीयर्स बोल के कई तरह की ऐसी दवाइयां आती हैं लुब्रिकेंट, जो आप आंख में डालिए दिन में 2-3 दफा। अगर आराम नहीं मिले तो फिर आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। शुक्रिया उमाशंकर जी। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान से गोवर्धन जुड़ गए हैं। गोवर्धन जी आप भी पूछिए अपना सवाल। गोवर्धन जी टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर लीजिए। हम सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि जब भी आप फोन करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दें, उसके बाद अपनी बात रखें। गोवर्धन जी पूछिए अपना सवाल। गोवर्धन जी क्या समस्या है आपको। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। गोवर्धन जी अपनी समस्या पूछिए, क्या समस्या है आपको। जी हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते, बताइए समस्या बताइए। डॉक्टर साहब मेरी दोनों आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है। मेरी उम्र 62 है।
ठीक है, 62 में धुंधला दिखना बहुत आम बात है और ये मोतियाबिंद के प्रारंभिक लक्षण है। देखिए, शुरुआत में चश्मे का नंबर लगा के आपकी विजन ठीक हो सकती है। अगर मान लीजिए चश्मा लगा के भी ठीक नहीं है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि कैटरैक्ट ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना है। इसके अलावा अगर कोई आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन या और कोई बीमारी है तो जब आपका चेकअप होगा तभी आपको डॉक्टर देख के बता देंगे कि कोई और समस्या है क्या। तो इसकी चिंता करने की बात नहीं है, एक बार स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाइए। डॉक्टर तो मैंने दिखाया है, डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा। कोरोना काल में उन्होंने कहा कि आप 2 महीने रुकिए फिर आपको देखेंगे। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। और अब ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं क्योंकि कोरोना काफी कंट्रोल में आ गया है। लेकिन जैसा आपका डॉक्टर बताए, अगर कुछ समय वेट करने का हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर साहब एक मुझे आप बताइए ना, एक तो फेको पद्धति होती है, एक सीधा होता है। देखिए, फेको और माइक्रो फेको ही लेटेस्ट टेक्निक है और इससे हायर टेक्निक जो आती है वो लेजर से होता है, फेमेटो कैटरैक्ट बोलते हैं। तो फेको और माइक्रो फेको ही कराना चाहिए। बाकी जो पुरानी टेक्निक्स है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी SICS वगैरह कुछ टेक्निक्स हैं अवेलेबल, तो वो अगर आपका बजट बहुत कम है तो उससे भी करा सकते हैं। हाँ जी जी, शुक्रिया गोवर्धन जी। इस बीच बलजीत भी हरियाणा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलजीत जी, स्वागत है आपका भी हमारे खास कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल, क्या समस्या है? हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ सर कि दोबारा से हो जाएगा मेरी यात्रा क्या हो जाए? हाँ, दोबारा से क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपका एक बार ऑपरेशन हो गया है और जरूरत हो तो दोबारा भी हो जाएगा, लेकिन आपको पहले सब देखना होगा। हाँ, अगर आपके डॉक्टर जो हैं जिनको आपने दिखाया, आप उनको पूछिए कि दूसरी बार करने की जरूरत है कि नहीं है या समस्या कुछ और है। अगर मोतियाबिंद से समस्या है तो आमतौर पे पहले ही ऑपरेशन से ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन पूरा हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ती है। कोई कॉम्प्लिकेशन होने से उसका इलाज संभव है। मैंने पहले ऑपरेशन दोनों हो गया जी, पहले ऑपरेशन कराया तो मेरे को आँख धुंधला दिखता है। पहले आप ऑपरेशन करा चुके हैं, उसके बाद आपको धुंधला दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि जब ऑपरेशन एक बार हो गया उसके बाद धुंधलापन आता है तो कई बार जो झिल्ली होती है, पोस्टीरियर कैप्सूल बोलते हैं, जिसके अंदर लेंस फिट करते हैं, उसमें सफेदी आने लग जाती है। तो उसमें लेजर से, याग लेजर कैप्सुलोटॉमी बोलते हैं, उससे सफाई हो जाती है। अगर धुंधलापन है और आफ्टर कैटरैक्ट है तो उसको सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, किरणों से ही सफाई हो जाएगी। अगर कोई और समस्या है तो वो आपके डॉक्टर बताएंगे और उनकी सलाह से आपको करना चाहिए काम। जी, शुक्रिया बलजीत जी फोन करने के लिए। तो दर्शक लगातार फोन कर रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर साहब हम भी बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि वो और कौन से लक्षण हो सकते हैं जो कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की जो तमाम बीमारियां, गंभीर बीमारियां, उनके संकेत देखते हैं। देखिए, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों आंखों से बहुत इजीली डिटेक्ट क्यों होते हैं मालूम है? क्योंकि जब हम आंख को चेक करते हैं तो पर्दे में हम डायरेक्ट ब्लड वेसल्स को देख सकते हैं। बॉडी में कहीं भी कोई भी ब्लड वेसल हम नजर नहीं आ सकता बिना चमड़ी काटे, लेकिन आंख के अंदर ब्लड वेसल हम डायरेक्ट नेकेड देखते हैं और सारे ब्लड वेसल के ऊपर ही चेंजेस आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज हो तो उनकी स्टेजेस मालूम पड़ जाती है और उसको देख के हम कई भयंकर बीमारी आगे क्या होने वाला है, कितनी समस्या गहरी है, शुगर से कितना बॉडी में डैमेज हो सकता है, यहाँ तक कि किडनी अफेक्ट हो रही होगी, उसकी भी इंडिकेशन मिल जाती है। आंखों का इलाज और आंखों का चेकअप होना 40 साल की उम्र में हर साल जरूरी है। यहाँ तक कि भयंकर बीमारियां जैसे ब्रेन ट्यूमर, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी डिटेक्ट हो जाती है आंखों के रूटीन चेकअप से। तो लोगों को ये जानकारी नहीं है, इसीलिए एक कंप्लीट चेकअप हर साल जरूरी है सबके लिए। जी, जिस तरीके से आंखों के पर्दे की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आंखों के पर्दे की भी एक समस्या होती है कि आंखों के पर्दे में सूजन हो जाती है। इसके बारे में भी जानना चाहेंगे, जिससे अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो मैक्यूलर एडिमा इसे कहते हैं। और इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, मैक्यूलर एडिमा का मतलब है जो आंख का रेटिना है उसका सबसे सेंसिटिव पार्ट कहलाता है मैक्यूला, जहां से हम सारा रंग देखते हैं
और जहाँ से डॉक्टर हम साहब पहले 2 crystal दर्शक clear जुड़ गए देखें। हैं, उसके बाद इसका हम जवाब आपसे लेंगे, इसके बारे में जानेंगे। शकुंतला एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकुंतला जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सफेद मोतिया है तो मैं ऑपरेशन नहीं करा पाई हूँ, तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? देखिए, घबराने की बात नहीं है। मोतियाबिंद एक इलेक्टिव सर्जरी है और आराम से वेट किया जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल इतना भारी हाइपर मैच्योर ना हो जाए। फिर भी ज्यादा से ज्यादा पक जाता है मोतिया, फिर भी इलाज संभव है और बहुत बढ़िया इलाज है। लेकिन अभी कोविड का टाइम है, महीने 2 महीने और वेट करना हो, वैक्सीन आ जाएगी, तब तक आप वेट करना चाहें उसमें कोई खराबी नहीं है और आराम से कराइए। टेक्निक इतनी स्टैब्लिश हो गई है कि आज के दिन सक्सेस 99% से ज्यादा है। इससे ज्यादा सक्सेस कोई भी बॉडी में सर्जरी में नहीं है। तो क्या इस दौरान इस समस्या के और बढ़ने की? एक बात प्लीज जी मेरी पूछिए। ना आंखों में पानी बड़ा आता है। देखिए, पानी अगर आ रहा है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसके कारण एलर्जी भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है और ये सीजनल एलर्जी भी होती है। ड्राई आई डिजीज, ज्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन यूज करना भी होता है। आप फ्रेश पीने वाले पानी से आंख धोइए। लुब्रिकेंट ड्रॉप्स मिलती है बाजार में, केमिस्ट शॉप पे आराम से कोई भी लुब्रिकेंट शॉप आप ले सकते हैं। अगर इसको दिखा के इलाज कराना चाहिए। रोहतक से बबली एक दर्शक जुड़ गई हैं। बबली पूछिए अपना सवाल। बबली पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहती हैं आप? बबली पहले टीवी का वॉल्यूम आप बिल्कुल कम कर दीजिए और पूछिए क्या समस्या है आंखों से जुड़ी आपको। ये बबली की आंखों में पानी, जी आंखों में पानी आता है जी। जी देखिए, ये आंखों में पानी आने का भी मैंने बताया, ये बड़ी कॉमन समस्या है। गांव में कई बार क्या होता है, आंखों में जो लैशेज हैं वो भी अंदर की तरफ पॉइंट आउट होने लगता है, डिस्ट्रिकियासिस बोलते हैं उसको। इसके अलावा जो एलर्जी, इन्फेक्शन, और मैंने बता दी आपको सारी बातें। ताजे पानी से आंख धोइए, लुब्रिकेंट ड्रॉप डालिए, आराम नहीं मिले स्पेशलिस्ट को दिखाइए, बहुत अच्छा इलाज है। ज्यादा देर इग्नोर करने से कई बार जो नेजोलेक्रिमल डक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है इन्फेक्शन से और फिर वो रास्ता खुल नहीं पाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो एक बार दिखा लेंगे और कोई छोटे अस्पताल में दिखा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। एक आई सर्जन कहीं भी होगा, आजकल हर जगह मिल जाते हैं, आप दिखाइए। शुक्रिया फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि अब आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, मैक्यूलर एडिमा जो बताया मैंने, मैक्यूला सबसे सेंसिटिव एरिया है, यहीं से हमें कलर दिखता है, यहीं से हमें पूरी बॉडी की माइन्यूट डिटेल्स दिखती है। जब इस पे सूजन आ जाती है तो मैक्यूलर एडिमा कहलाता है। तो नेचुरल है कि कलर विजन भी अफेक्ट होगा और जो हम विजन की क्वालिटी है वो एकदम अफेक्ट होगी। तो जब हम कोई सामने चीज देख रहे हैं तो उसमें एक धब्बे की तरह नजर आएगा, ये मैक्यूलर एडिमा है। और सबसे कॉमनेस्ट कारण जो मैक्यूलर एडिमा का है वो है डायबिटीज। तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये बीमारियों में मैक्यूलर एडिमा होता है और इलाज का इतना बढ़िया इलाज संभव है। पहले लेजर से करते थे कि जो भाई जहां से लीकेज हो रहा है उसको ब्लॉक करें। अब आज के दिन इंजेक्शन है, एवेस्ट्रिन वगैरह इस तरह का, ल्यूसेंटिस है, ये सब ऐसे इंजेक्शन है जिसको 1-2 इंजेक्शन लगाने से मैक्यूलर एडिमा पूरी ठीक हो जाती है और रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा तो फिर वापस हो जाएगा। तो शुगर कंट्रोल करिए, बीमारी है उसको, जो अंडरलाइन डिजीज है उसको ठीक करिए और इलाज संभव है। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। आज ये इलाज हर छोटे शहर और अलग अलग हर जगह पे अवेलेबल है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर को दिखाइए, इलाज हो जाएगा। जी बाबूलाल एक दर्शक गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी पूछिए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। हेलो, आप पहले अपना टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, पूछिए अपना सवाल। जी अब पूछिए अपना सवाल। जी 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 हाँ जी बोलिए, क्या समस्या आंखों से जुड़ी? सुन रहे डॉक्टर साहब, आप पूछिए। मेरी एक आंख के अंदर खाना खाते वक्त पानी आता है और उसी में से अच्छा, उससे ही अच्छा दिखाई देता है। और दूसरी आंख के अंदर
दूसरी आंख के अंदर ऐसा है कि धुंधलापन नजर आता है। एक आंख को बंद कर लेता हूँ उससे पानी वाली को, तो दूसरी आंख से तो जैसे है धुंध नजर आती है, तो धुंध की वजह से जैसे धुंध नजर आ रही है आगे। बिल्कुल, देखिए एक ही आंख में पानी अगर आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि उस आंख और नाक का जो रास्ता है नेजोलैक्रिमल डक्ट, कहीं वो ब्लॉक ना हो गई हो। जब अगर ब्लॉक हो गई है तो सिरिंजिंग करा के उसको साफ किया जा सकता है, तो तुरंत दिखाना चाहिए। ज्यादा देर वेट करेंगे तो परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर साफ होना मुश्किल हो जाएगा। और आंख जिसमें धुंधलापन दिख रहा है उसको भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट देख के बताएंगे कि क्या इलाज संभव है, क्या ये बचपन से है या अभी कोई बीमारी से है, और बीमारी का निदान संभव है। आज के दिन मेडिकल साइंस में आई में बहुत अच्छे इलाज हो गए हैं और रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत नए नए उपाय हैं। तो आप कोई चिंता मत करिए, आप डॉक्टर का परामर्श करिए और इलाज हो जाएगा। जी शुक्रिया बाबूलाल जी। एक अजय कुमार और दर्शक यूपी से सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए। अजय कुमार जी, आप भी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पूछिए अपना सवाल। अजय, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है 15 साल की। हाँ हेलो जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, पूछिए आप। सर मेरी बेटी 15 साल की है और उसकी आंख में जो है उसकी नस आंख की ब्लॉक हो चुकी थी। अच्छा तो डॉक्टर साहब मैं उसको काफी जगह दिखा चुका हूँ। अच्छा, और आज तक कोई भी कुछ हाथ नहीं लगा मेरे, कुछ भी। और डॉक्टर बोलते हैं इसकी आंख की नस सूखी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ऑप्टिक एट्रोफी यानी इसकी रोशनी खत्म हो गई उस आंख की? नहीं सर, रोशनी तो है सर, उसको ना जैसे बल्ब नजारा दिखता है ना, उसकी रोशनी चमकती है उसको। अच्छा, बहुत कम दिखती है, नजर नहीं, ऐसे पढ़ नहीं सकती है, पढ़ नहीं लिख। हाँ जी सर, पढ़ नहीं सकती, नजर नहीं आता उसको बस। जो आप बता रहे हैं नस सूखना, इसे ऑप्टिक एट्रोफी बोलते हैं। यानी आंख के अंदर जो पीछे पर्दा होता है, पर्दे में एक व्हाइट डिस्क होती है, यहीं से नर्व फाइबर निकलते हैं और ब्रेन में जाते हैं, तब आपको नजर आता है। अगर वहां ऑप्टिक एट्रोफी हो गई है तो उसके 2-3 कारण होते हैं। एक होता है कि बचपन में किसी समय में अगर कोई चोट लगी है किसी भी वक्त पे, तो उस चोट के कारण वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। काला मोतिया से भी डैमेज होता है, तो काला मोतिया से अगर डैमेज है तो डॉक्टर आपको बता देंगे कि आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है और काला मोतिया इसके कारण गई है। कई बार ऐसे कारण होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल समय रीजन की होते कमी है, हैं। मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से उन्हें उनकी समस्या का वो बता हाँ, दीजिए। तो ये स्पेशलिस्ट को दिखा के इलाज करना चाहिए। इसके इलाज में स्टीरॉयड से लेके कई तरह की चीजें होती हैं और डॉक्टर आपको देख के बताएंगे। लेकिन नॉर्मली जो डेड टिश्यू हो जाता है वो रिवाइव नहीं होता है, तो इसीलिए इस पे देर मत करिए। जी शुक्रिया सभी दर्शकों का फोन करने के लिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज का आपका डॉक्टर में बस आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय और नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।